Hello everyone, I am Anurag Vadva, manager HRMS. So today in this video we will be seeing how the marks of a trade test can be uploaded in the promotion module of our HRMS. नमस्कार सभी को, मैं अनुराग वाधवा मैनेजर HRMS। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हमारे प्रमोशन मॉड्यूल में ट्रेड टेस्ट के मार्क्स जो है अपलोड किए जा सकते हैं। तो जो हमारा सिंगल ट्रैकिंग डैशबोर्ड है, इसी में हम चलते हैं। एंड आफ्टर वी हैव सिलेक्टेड द डिपार्टमेंट, सो दिस इज द टेस्ट केस इन विच आई विल बी updating the marks. So I'll just explain that once you are into the dashboard, for even for updation of trade test marks, you have to click on this initiate button under the promotion proceedings. तो ट्रेड टेस्ट के मार्क्स एंटर करने के लिए आपके पास जो ये प्रमोशन प्रोसीडिंग्स के अंदर इनिशिएट का बटन आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। सो वंस वी हैव क्लिक, दिस इज द इंटरफेस दैट विल गेट ओपनड अप। सो यहाँ पर हमारे पास ट्रेड टेस्ट मार्क्स के एंट्री का बटन है। सो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस बटन and this interface will get opened up. So this is the interface. Brief details of the cadre level ID for which you are entering the details. Trade test marks is being shown. Secondly, we have pre-populated the maximum as well as passing marks for that particular trade test. In case of safety, so this is the marks that is being shown. In case of non-safety, had it been non-safety, it would have shown those marks. So these are the basic details that are being fetched from the system. Now this is the list of employees who have appeared. They were part of your zone of consideration. So now they must have appeared in the exam. Now we have to update the marks for these employees. So first of all, we have to select whether these employees have appeared in the exam or not. Yes, yes, no, yes, no, yes. सो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने जब जैसे ही लॉगिन किया, हमारे पास यहाँ बेसिक डिटेल्स दिखाई दे रही हैं कि किस कैडर लेवल आईडी के ट्रेड टेस्ट की मार्क्स हम एंट्री कर रहे हैं, कितना हमारा मैक्सिमम मार्क्स है और क्या पासिंग परसेंटेज है फॉर दैट पर्टिकुलर दिस कैडर लेवल आईडी। अगर वो सेफ्टी है तो क्या मार्क्स रहेंगे, नॉन सेफ्टी कैटेगरी है तो क्या मार्क्स रहेंगे, कितने प्रैक्टिकल मार्क्स रहेंगे, कितने ओरल टेस्ट के मार्क्स रहेंगे और टोटल क्वालिफाइंग कितना मार्क्स रहेगा। ये सारे देखने के बाद हमारे पास ये लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज हैं जो कि आपके जोन ऑफ कंसिडरेशन के पार्ट थे, जिनके मार्क्स की एंट्री हम इस सिस्टम में कर रहे हैं। यहाँ पर आपका बेसिक डिटेल्स के बाद आपको सिलेक्ट करना है कि क्या ये एम्प्लॉय एग्जाम में, ट्रेड टेस्ट एग्जाम में अपियर हुआ था या नहीं, यस और नो। तो यू विल बी सिलेक्टिंग यस, नो। अगर आप नो सिलेक्ट करते हैं तो उसकी मार्क्स की एंट्री जो है फ्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब वो अपियर नहीं हो तो उसकी मार्क्स की एंट्री नहीं होगी। ठीक है। सो आप यहाँ पर अब मार्क्स का एंट्री करेंगे। मैं रैंडम मार्क्स यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। मार्क्स एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर फाइल अपलोड करना है। इंडिविजुअल ट्रेड टेस्ट का जिनका भी जो जो उनके AWMs या जो भी टेस्टिंग अथॉरिटी होगी जिन्होंने साइन किया, वंस यू हैव you know uploaded, you have entered the marks, then you are required to upload the marks entry for all those employees who have been who were part of the trade test, who had appeared, and for whom the attested final mark sheet or certificate that they have cleared, whatever the marks they have achieved, that has to be uploaded. Even for those employees who have not appeared in the exam, you have to upload a document that is his absentee statement or anything. So that has to be uploaded. So I'll just upload. तो एक तो जो जो एम्प्लॉयज़ ट्रेड टेस्ट में अपियर हुए हैं उनके मार्क्स और उनकी इवैल्यूएशन शीट, एंड जो अपियर नहीं हुए हैं उनकी एब्सेंटी स्टेटमेंट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। एक बार जब आप ये अपलोड कर देंगे तो आपको फाइनल रिजल्ट का बटन दबाना है। After having entered all these details and uploading the document, you have to click on final result, and system will tell you who all have passed and who all have failed. Individual, they'll be telling whether they have passed in practical or they have passed in oral, what is the overall. So these are your qualifying marks. So
In case for example, this candidate, he appeared, he in the written exam he had 43, so qualifying is 36, so he has passed in the practical exam. But in the verbal test, he minimum qualifying is 15, he has secured 12. The moment you will say no, he has secured 16, and again you click on this button, system will say okay, he has passed. So these validations are automatically system generated based on what marks the candidates have secured. तो यहाँ पर जैसे जैसे आप मार्क्स डाल के आप ये बटन दबाएंगे, सिस्टम ऑटोमेटिकली बताएगा ये बेस्ड ऑन उनका क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है और उन्होंने कितना मार्क्स अचीव किया है, कि वो पास हुए हैं या फेल हुए हैं। अगर जैसे कि ये इसमें अगर मैं जैसे ही इसको 36 कर देता हूँ, जो कि इनका पासिंग मार्क्स, और बटन दबाता हूँ, तो सिस्टम इसको बोल देगा पास। तो डिपेंडिंग अपॉन उनका मार्क्स क्या है, उनका डॉक्यूमेंट क्या है, आप इसमें यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। एक बार सारा एंट्री करने के बाद आपको इसको अप्रूवल के लिए भेजना है। वंस यू हैव एंटर्ड ऑल दोस डिटेल, यू हैव टू सबमिट दिस फॉर फर्दर अप्रूवल. This again is a three stage that we have standard task flow. So I'll be selecting the officer, I'll be sending it to him. हमारे जितने भी सारे ये हैं वर्क फ्लो में इंटर होंगे। आपको प्रपोजल बीच में कभी भी देखना है, आप देख सकते हैं। आपको अपने कुछ रिमार्क्स लिखने हैं, तो ये इस तरीके का प्रपोजल रहेगा कि हमने क्या बनाया है। सो दिस इज द प्रपोजल दैट दोज 6 एम्प्लॉयज वर देयर, राइट। सो 2 डिड not appeared in the exam, right, and these 4 have appeared, and who all have passed and who all have failed. So this is how the proposal will look. तो अब हम फाइनल इसको अप्रूव कर देंगे। सो वंस यू हैव अप्रूव्ड, यू कैन अगेन गो बैक टू योर डैशबोर्ड एंड यू कैन सी दैट दोज एंट्रीज हैव बीन रिकॉर्डेड इनटू द सिस्टम।